Now see, we are starting with the practicals based on economic order quantity. So from the following particulars, find out the EOQ. EOQ find out करना है बेटा आपको. You have to find out the EOQ, economic order quantity. Annual demand is given, that is A. ये आपका हो गया बेटा A. Ordering cost 90 per order, ये भी ordering cost O is given. Now inventory carrying cost per, देखो per annum per unit. आपको कैरिंग कॉस्ट तो वैसे ही चाहिए, फॉर्मूला आपने देखा है. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट इज आल्सो गिवन, दैट इज व्हाट सी. सब तो दिया ही है, एवरीथिंग इज गिवन. सो फटाफट कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेने का. ठीक है, तो अब दिखाने का कैसा, एग्जाम में कैसा प्रेजेंट करने का वो करते हैं मेरे साथ. उसके बाद दूसरा सम करेंगे, तो ये तो फटाफट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट इट, फॉर विच आई विल शेयर द स्क्रीन. तो आ जाओ मेरे साथ, एक एक करके करो. पहला एकदम बेसिक सम है फॉर फॉर्मूला प्रैक्टिस. So EOQ formula, everyone have to remember it. What is the formula? Under root 2AO upon C. Under root what beta? 2AO upon C. So come on, everyone, sit with your calculator, notebook, pen, pencil. Now we will going to solve the sum step by step. Okay. Aja beta. So for that, so solution. Solution. Company name is not given, so no need to write the name of the company directly. Solution करने के लिए first what we have to find out, पहले A O C तक सब पता चलना चाहिए ना आपको. तो first A is equal to what? 12,000. Yes, A is दिखा देना ऐसे एग्जाम में. A is annual demand, or you can write annual usage in units. तो एक ही लिखने का, 3-4 मत लिखा करो, उतना टाइम नहीं है. अल्टरनेटिव नहीं लिखने का, वो पढ़ने के टाइम पे याद रखने के लिए ठीक है, बराबर है, ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं. बट जब भी लिखोगे तो एक ही लिखो. एनुअल डिमांड दैट इज ए. और एनुअल डिमांड इन क्या रहता है, ये अपना सब यूनिट्स में रहता है, तो वो तो ठीक है, वो नहीं लिखा तो फिर भी चलेगा. याद रखो एनुअल डिमांड इन यूनिट्स होता है. तो दैट इज व्हाट 12,000. यस बेटा, 12,000 यूनिट्स. ठीक है. देन ए के बाद आपका क्या है बेटा? ओ. ओ इज Ordering. कॉस्ट पर ऑर्डर. ओके, हाँ कितना है बच्चा? 90 sir. ओके बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है आपका 90. ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 90. एंड देन सी. सी इज व्हाट? एनुअल कैरिंग कॉस्ट. यस, we have to follow our formula. Annual carrying cost of 1 unit. Now see beta, it is directly given. Annual carrying cost of 1 unit is given directly. नहीं तो अपने को जो फॉर्मूला दिया ना मैंने, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज. ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली दिया आपको अपने को 15. ₹15. Yes, so this is what 15. So AOC done. ठीक है, जो अपना मेन डेटा है वो अपने को मिल गया. ठीक है, अब इसके बेसिस पे अपने को आंसर निकालना है. तो चलो देखते हैं. तो ईओक्यू का फॉर्मूला, पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. व्हाट ईओक्यू? व्हाट इज ईओक्यू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला दिखा दो. ईओक्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या है? √2AO upon C. Yes, 2AO upon C. Very good बेटा संतोष. ठीक है, 2AO upon C. This is the formula. ठीक है, कैलसी रखना साइड में. ठीक है, वेल डन पायल, वेरी गुड. नाउ 2A upon C आ जाओ.
तो यूज इट. अंडर रूट 2 multiplied by A is what? 12,000 multiplied by 90. O 90. O is Divide 90. by 15. Yes, divide by कितना है? 15. Divide by 15. ओके, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं इधर. अभी 2 इंटू 12,000 इंटू 90 किया तो कितना आ रहा है? अच्छा 21,60,000. ठीक है, 21,60,000. ठीक है, 21,60,000 डिवाइडेड बाय 15. डिवाइड बाय 15. चलो 72,000. फिर ये करके डिवाइड बाय 15 करो और अंडर रूट कर दो. ठीक है, चलो वो भी दिखा देता हूं मैं एक. अब ये इसको किया 15 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको 1,44,000 आ रहा है. जैसा Yes, sir. कि मुझे मिला है, बच्चों ने दिया है 1,44,000. जिधर भी आंसर डिफरेंस आएगा तुरंत बोलना. ठीक है, नाउ फाइनली आंसर आपका क्या आ रहा है? पॉइंट वाइज आ रहा है क्या? पॉइंट में आ रहा है आंसर? 379.47. Yes, 379.47. ओके 3 देखो आंसर है 379 पॉइंट क्या था? 0.47 units. 0.47. ओके 379.47 यूनिट्स है. ठीक है, बराबर. अभी इधर 4 है ना बेटा, 4 राइट है. 4 है तो आप क्या करते हो? नॉर्मली 379 ही लेते हो, है कि नहीं? तो कोई इशू नहीं, 379 लो या 379.47 लिखो, नो इशू एट ऑल. तो जो एग्जैक्ट आंसर आया है 379.47 दिखा सकते हो और इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो. ठीक है, देखो एक्चुअली ईओक्यू क्या होता है? नॉर्मली आपको ईओक्यू हमेशा 0 में आता है आंसर, मतलब 370 380. बट इधर नहीं आया तो कोई इशू नहीं, नो इशू एट ऑल. ठीक है, और राउंड ऑफ करके आप 379 यूनिट्स कर सकते हो. ठीक है, नॉर्मली एग्जैक्ट आंसर तो आपका वही रहेगा. 380 भी जिसने ले लिया तो मार्क्स कटेगा नहीं. ठीक है, मालूम पड़ा? क्योंकि इधर 4-7 है तो ये 4-7 का इधर 7 है तो 5 हो जाता है और फाइनली राउंड ऑफ होकर 380 हो जाता है. ठीक है, तो कोई इशू नहीं. एग्जैक्ट आंसर ये है 379.47. राइट है, एज पर मैथमेटिकल रूल राउंड ऑफ किया तो 379 और ज्यादा ही मैथमेटिक्स के बेस पे जाएगा तो फाइनली 380 हो जाएगा. तो उतना कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो आएगा 0.5 के ऊपर रहेगा तो आप राउंड ऑफ करो, अदरवाइज 379 रहने दो, कोई इशू नहीं. ठीक है, चलो मालूम पड़ गया. सब कैलसी का गेम है, कैलसी करने का. कैलसी करो, कैलकुलेट करो, आंसर दिखा दो. तो ये बेसिक था, इसमें किसी को इशू? पूरा फॉर्मूला यूज किया, समझो एक फॉर्मूले का प्रैक्टिस किया. क्लियर है? किसी को डाउट है? फॉर्मूला प्रैक्टिस किया, बस समझ लो. ठीक है, चलो अब नाउ मूव टू नेक्स्ट सम. आ जाओ, अब नेक्स्ट सम शेयर करता हूं मैं. पहले नेक्स्ट सम समझना. आ जाओ बेटा, सी एवरीवन आ जाओ. अब नेक्स्ट सम में जरा ध्यान देना. पहला सम तो ठीक है, एकदम नॉर्मल था, एकदम बेसिक. नेक्स्ट सम में थोड़ा दिमाग अब यहां से लगाना चालू करना. ठीक है, आ जाओ. तो क्या दिया बेटा? सी व्हाट इज गिवन. A manufacturer buys certain essential spares from outside supplier at ₹40 per set. बराबर है, ये तो कॉस्ट ऑफ परचेज है. कॉस्ट ऑफ है ना सर? परचेज नहीं, ये तो कॉस्ट ऑफ परचेज की वजह तो अपने को फॉर्मूले में जरूरत नहीं पड़ती ना. ये तो उस मटेरियल खरीदने का प्राइस है. हाँ, अब ये मटेरियल खरीदने के लिए कुछ फाइनेंस किया रहेगा, उसका जो कॉस्ट जाएगा वो अपने को कैरिंग कॉस्ट बन जाएगा. ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो प्राइस है ना 40 रुपीज, वो कैरिंग कॉस्ट के लिए यूज होता है. पता है ना फॉर्मूला? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. तो ये कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हो गया, मतलब पर सेट. तो ये यूज होगा अपने को. ठीक है, आ जाओ. उसके बाद ये हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट या कॉस्ट ऑफ 1 सेट. नाउ टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट. अब एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया बेटा? आपका ए आ गया. दिस इज व्हाट योर ए. एनुअल रिक्वायरमेंट. ए मींस एनुअल डिमांड. ये क्या हो गया बेटा? एनुअल डिमांड.
ठीक है, हाँ अब आ जाओ इधर, द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। देखो अभी मैंने बताया था थियरी में, इन्वेस्टमेंट किया आपने इन्वेंट्री में, बराबर है, और उसका कॉस्ट जा रहा है। कॉस्ट मतलब क्या जाएगा, आपने भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस लिया होगा, लोन लिया होगा, उसका कॉस्ट क्या जाएगा, आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कितना है, 10%। तो ये 10% क्या हो गया आपका, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमेशा याद रखना, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%, दैट इज व्हाट कैरिंग कॉस्ट। अब ये 10% है, किसके ऊपर 10% रहेगा, फॉर्मूला देखा है ना, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मतलब कितना है, 1 यूनिट का कॉस्ट 40 पे 40 का 10% कितना होता है बेटा, 4। 4। तो दिस इज व्हाट योर सी 4। एंड और भी कुछ गया देखो, एंड कॉस्ट लाइक रेंट। रेंट भी कौन सा कॉस्ट होता है, पता है ना, कैरिंग कॉस्ट, भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक रखा है, बराबर है, और वो रेंट पे लिया है तो रेंट तो जाएगा ही आपका, रेंट हो गया, उधर स्टेशनरी यूज कर रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, जो भी टैक्सेस गया एक्सेट्रा, तो ये सब साथ में आ गया, मतलब क्या हो गया अपना कैरिंग कॉस्ट। वो पूरा लेके कितना रुपीज, पूरा लेके कितना रुपीज है 1, तो मतलब 4 तो है ही, प्लस 1 और आ गया, मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट आपके पास कितना हो गया, 5 रुपीज। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 5 रुपीज। और कुछ है क्या कैरिंग कॉस्ट, आगे देख लेते हैं, नहीं बस यही है। तो दिस इज व्हाट टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो पहला सम आपका बेस है, बेस बोलो ना, बेस फॉर्मूला रिवाइज करवाना। अब जो मेन दिमाग लगाना है यहाँ से यूज होगा, तो इसलिए अच्छे से समझने का, नहीं समझेगा तो पूछने का बिंदास, समझा कि नहीं। और भी ट्रिक्स है समझाने की मेरे पास, अगर वो ट्रिक से नहीं समझेगा तो दूसरी ट्रिक यूज करूंगा। देयर आर सो मेनी ट्रिक्स, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री 10% एंड कॉस्ट लाइक रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, ये सब आपका बराबर है, तो याद रखें। सिंपल सा फंड है, देखो एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री आएगा, इफ एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री आ गया, इसका मतलब वो कैरिंग कॉस्ट हो गया 10%। कॉमन सा फंडा है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन्वेंट्री में, बराबर है, उसका कॉस्ट गया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस लिया होगा, तभी तो कॉस्ट जाएगा, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कभी भी दिखेगा ना, तो याद रखने का वो कैरिंग कॉस्ट है, तो 10% है। अब 10% किसका, कितना इन्वेस्टमेंट था, 1 यूनिट खरीदने के लिए 40 का 10% हो गया 4। फॉर्मूला देखो जो बताया मैंने कैरिंग कॉस्ट में, उधर लिखा है फॉर्मूले में पूरा प्रॉपरली, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, तो उसको पढ़ो था 10। और फिर और कॉस्ट गया क्या, रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ये सब अपना कैरिंग कॉस्ट ही है। देखो इसीलिए थ्योरी में ज्यादा फोकस किया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। तो ये रेंट, इंश्योरेंस, ये सब क्या है बेटा अपना कैरिंग कॉस्ट। तो कितना है वो 1, तो 4 तो हुआ ही, प्लस 1 दैट इज 5। 5 का कैरिंग कॉस्ट हो गया। आगे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब बेटा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कौन सा कॉस्ट हुआ, कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस कर रहे बेटा, ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमेशा याद रखना बेटा, अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का थ्योरी भी बताया ना, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये सब जो एग्जांपल दिया वो रिव्यू करने का। तो दिस इज व्हाट ओ, डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, बराबर है। ये सब क्या है, दीज ऑल आर व्हाट ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अपने को ओ भी इधर मालूम है 5 है। अब उसके बाद अपने को फाइंड आउट करना है ईओक्यू बाय फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला ही तो यूज कर रहे हैं। और एक चीज और फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना प्लेस करना है। तो ये अपना क्वेश्चन है जिसको अपने को सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है, देखो सब भेजा है मैंने, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट मारने में क्या है, मोबाइल है, ये है, लैपटॉप भी है, तो उधर प्रिंट स्क्रीन मारो, फटाफट आ जाएगा स्क्रीनशॉट। नहीं है तो वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा ही है मैंने, ठीक है। क्या बात है, आंसर भी आ गया मेरे को, वेरी गुड, शाबाश। 300 सेट्स इज करेक्ट आंसर, वेल डन बेटा, वेल डन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड संतोष, संतोष, पायल, आशीष, वेल डन। थैंक यू सर। अब हम लोग निकालते हैं, आ जाओ, अब कैलकुलेट करते हैं। बाकी लोग ध्यान दो, मेरे साथ करो, आ जाओ। तो लेट्स डू इट। स्क्रीनशॉट ले लिया, आ जाओ।
सो सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली, कंपनी का नाम तो डायरेक्ट दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करो। फर्स्ट ए इज इक्वल टू व्हाट, एनुअल सॉरी डिमांड। एनुअल डिमांड कितना है बेटा अपना, 45,000 यूनिट्स। अब देखो इधर यूनिट्स मत लिखना, यूनिट्स तो समझने के लिए हो गया, इधर यूनिट्स किस में दिया आपने को, सेट्स में, 45,000 सेट्स। ए के बाद क्या हो जाएगा, ओ मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो क्या रहना चाहिए इधर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड इट इज ऑल्सो गिवन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 5, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 5। देन सी, नाउ सी इज व्हाट, कैरिंग कॉस्ट, 4 plus 1 5. ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। अब देखो सिंपल सा फंडा है, जो भी कैरिंग कॉस्ट है सब बताया, देखो कैरिंग कॉस्ट के लिए एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं, ध्यान देना बस, फॉर्मूला एकदम प्रॉपरली याद रखना है आपको। ये कैरिंग कॉस्ट में देखो, सी कैरिंग कॉस्ट, सी कैरिंग कॉस्ट है, तो कैरिंग कॉस्ट मतलब एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम। फॉर्मूला याद रखने का एकदम प्रॉपरली। कैरिंग कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए, एनुअली और 1 यूनिट का, उसके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना दिया बेटा इस क्वेश्चन में, 45 रुपीज। कितना है जरा देखो, 40 रुपीज है 1 यूनिट का पर सेट का कॉस्ट, 40 रुपीज इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दिया है 10%, इन्वेस्टमेंट किया जो इन्वेंट्री में उसका कॉस्ट दिया है 10%, ठीक है। तो परसेंटेज है तो ऐसे कैलकुलेट करो, बराबर, तो आ जाओ। सो कैरिंग कॉस्ट के लिए अपना इधर फॉर्मूला क्या यूज हो गया, डायरेक्टली दिखा दे, क्या बेटा लिख दो इधर, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज व्हाट पर एनम, ठीक है। तो चलो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट अपना कितना है बेटा, ₹40 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम है आपका 10%। यस बेटा, नाउ कितना आ गया, 4. यस। लेकिन अभी देखो इसमें आपको एक चीज और प्लस हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या दिया है, रेंट, इंश्योरेंस, वो सब का, स्टेशनरी टैक्सेस का एक और ₹1 और था, तो प्लस क्या लिखा है वो लिख लो। क्वेश्चन में क्या दिया है वो, कॉस्ट लाइक रेंट, बराबर है, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो दिया है इंश्योरेंस, स्टेशनरी, और क्या, टैक्सेस, जो भी है एक्सेट्रा करके दिखा दिया, वो कितना है, ₹1। 1 सर। 1 तो फाइनली आपको आपका कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा 5. ₹5 इज योर कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो फाइनली आपको सी मिल गया आपका ₹5। तो देखो अब आपको सब डेटा मिल गया बेटा, ए गॉट इट, ओ ऑल्सो, एंड फाइनली सी ऑल्सो, ठीक है। चलो अब यूज करो। सो EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट √2 AO अपॉन सी। चलो सो अंडर रूट 2A कितना था अपना, A है 45,000 45,000. मल्टीप्लाइड बाय O आपको कितना है, 5 5, divided by 5. O है 5 डिवाइडेड बाय C, देखो C आया अपने को, C भी 5 आया, वाह, C भी 5 है,
C also 5. 5 कट और 45,000 तो into ये तो 2 directly आ जाएगा अंडर रूट में कि मैं कितना? कुछ बच्चों के लिए पूरा एकदम स्टेप कर देता हूँ. 2 into 45,000 into 5 कर रहा तो कितना आ रहा था? 4,50,000 आ रहा था. 90,000. 90,000 90,000 आ रहा था सर. 1000 आए और ये डिवाइड बाय 5. अब उसके बाद आपको अंडर रूट बताइए 90,000 का जो भी आंसर है. 4,50,000 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 90,000. अब हम्म, कैलसी में आप 90,000 है, अंडर रूट मार दो. अंडर रूट मारा तो कितना आया? यूनिट्स 370, 300. 300. हाँ 300 300 बराबर. So this is Yes. 300 units. This is what EOQ. आ गया 300 units. चलो कर लो बेटा सब. Everyone do it. So 300 units आ गया. हो गया? देख लो, चेक करके कैलसी में देख लो. 300 आएगा ही. और वैसे भी 90,000 है तो डायरेक्ट आंसर मालूम पड़ता है 300 ही होगा. ठीक है, क्लियर? यस. चलो अभी नंबर ऑफ ऑर्डर निकलते हैं. वेरी गुड, वेल डन पायल, शाबाश. नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर. अब नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए एकदम कॉमन फॉर्मूला बेटा, वेरी सिंपल फॉर्मूला. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालने का, मतलब आपको कितना ऑर्डर देना चाहिए. अब उसके लिए एकदम लॉजिकल फॉर्मूला है. फॉर्मूला दे देता हूं, याद रख लो, एकदम लॉजिकल है. कितना ऑर्डर करना चाहिए साल में, कितना ऑर्डर कर सकते हो आप. एनुअल डिमांड क्या है? एनुअल डिमांड. साल में कितना ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज एनुअल डिमांड. ये फॉर्मूला याद रख लो क्योंकि ये लॉजिकल है, लेकिन इधर फॉर्मूला बना दे रहा हूं. साल में कितना ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज एनुअल डिमांड, डिवाइड बाय कितना ऑर्डर करोगे तो आपका कॉस्ट कम होगा. 300 यूनिट्स. ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है बेटा 300 यूनिट्स, तो डिवाइड बाय ईओक्यू, मतलब एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू आपका फॉर्मूला बन गया. बस ये फॉर्मूला माइंड में रख लो. ये नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है. व्हाट? टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर योर फॉर्मूला इज व्हाट? यस, इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, तो चलो. सो इज इक्वल टू एनुअल डिमांड इज इक्वल टू कितना है आपका, कितना था एनुअल डिमांड? 45,000. 45,000 सर. 45,000 आपका एनुअल डिमांड है, डिवाइडेड बाय ईओक्यू आपका है 300. 300. ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया है वो 300. ये यूनिट्स लिखा है मैंने इधर. वो यूनिट्स आपको क्वेश्चन में सेट्स दिया तो सेट्स ही लिखवा. वो फाइनली वो यूनिट ही होता है, लेकिन जो दिया है वही लिखने का. और किधर तो यूनिट नहीं लिखा है ना, देख लो जरा. कॉस्ट ऑफ ये 1 यूनिट है, तो यूनिट मतलब सेट ही हो गया, याद रखो. यूनिट मतलब इधर क्या हो गया आपका? सेट. तो यूनिट लिखा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ यूनिट किस में दिया है? आपको सेट में दिया, तो सेट लिख देने. कॉस्ट ऑफ 1 सेट. अगर यूनिट भी लिखेगा तो टेंशन नहीं है. यूनिट मतलब यूनिट कौन से फॉर्म में? इधर सेट के फॉर्म में चलेगा, कोई इशू नहीं. बट जो क्वेश्चन में दिया है वही यूज करोगे तो बेटर ऑप्शन रहता है. बस फिर इधर भी अपना क्या? सेट. सेट्स 1 से ऊपर है ना, 300 है तो सेट्स एस लगा देना बस. ठीक है, तो अब इधर कितना आ गया? 150 ऑर्डर. 150 ऑर्डर. Well done. Now 150 orders. चलो बेटा सब लोग फटाफट अटेंडेंस डाल दो पहले. Everyone put your attendance. So this is our final answer. That is number of order is what? 150. Our number of order will be 150. इधर मैं लिख देता हूँ, इसे लिखा ही है, कोई टेंशन नहीं. Number of orders 150. So here are answer over. Right? तो याद रखने का बच्चा लोग, यही अपना मेन है. अच्छा पहले सब लोग अटेंडेंस डाल देना फटाफट. Everyone put your attendance fast. करना है. Everyone have to remember it. Normal EOQ कैलकुलेट करने के लिए आपका एनुअल डिमांड, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, देन कैरिंग कॉस्ट. इफ कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है तो कैसे निकालना है आपको? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. अब यूनिट इधर क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 सेट. सेट है तो कॉस्ट ऑफ 1 सेट इनटू
कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट कितना दिया था परसेंटेज इधर 10%, तो 40 का 10% हो गया 4 प्लस और भी आपका कैरिंग कॉस्ट है रेंट का, इंश्योरेंस करने का, ये सब बताया ना कैरिंग कॉस्ट में ही आता है थियरी में, रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, टैक्सेस, वो उसका टोटल कितना बोल रहा था 1 रुपया, 1 रुपीज, तो वो करके कैरिंग कॉस्ट आ गया 5, ठीक है। फिर बाद में आपने ईओक्यू निकाल लिया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इतना आपको ऑर्डर करना चाहिए, तो आपका कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम या ऑप्टिमम, बराबर, कॉस्ट कम होगा, और कॉस्ट ही अपने लिए मेन याद रखना कंसर्न होता है, कॉस्ट जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो कॉस्ट कम करना मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लो, याद रखो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, नहीं तो कस्टमर तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, क्वालिटी रखो बराबर है बट प्राइस रीजनेबल रखो, दैट्स इट, ठीक है। फिर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्लियर है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सिंपल फॉर्मूला, एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू, याद रखो कितना पूरे साल में डिमांड कर रहे हो, एनुअल कितना यूनिट्स का डिमांड है, डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फाइनली आवर आंसर इज 150, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल है, इसका थियरी जो फॉर्मूला है वो अच्छे से रिव्यू करो और जरा पीछे का प्रैक्टिस करो, रिकंसिलेशन सब लोग प्रैक्टिस में करो, अभी जरा रिकंसिलेशन का जो सम किया ना स्टार्टिंग में उसको जरा प्रैक्टिस करो।